हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज मैंने ये सूट वेयर किया है क्योंकि मैं आई हूँ अपने मायके और अभी 3 डेज़ हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो यहाँ के ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि क्या होता है ना यार, जब मैं आती हूँ बाई रोड आती हूँ ना, तो मेरी थोड़ा सा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा वीक हो जाती हूँ, तो मेरा किसी चीज़ पे मन नहीं होता है। तो जब मैं आई, मैंने 1-2 दिन आराम कर लिया, तो मैंने सोचा चलो आज से बनाया जाए। और इसके पहले क्यों नहीं बना रही थी, दीदी लोग ने आप लोग को बताया ही होगा, क्योंकि मेरा मोबाइल कुछ डिस्टर्ब था तो मैं नहीं बना पा रही थी। और बस अब यहाँ के वीडियो मैं कहीं जाऊँगी, अगर जो भी मुझे यहाँ का मिलेगा अच्छा सा, तो मैं आप लोगों के साथ उसका वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। और आज है फ्राइडे, तो क्या है ना, मम्मी लोगों ने यहाँ पे सुहागली, मतलब कई लोग जानते होंगे सुहागली या फिर कई लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आप लोगों को उसका पूरा वीडियो कैप्चर करके बताऊँगी। और मैंने बस हेयर वॉश किया है ना, तो थोड़ा सा इसे ड्राई करने के लिए मैंने ऐसे ओपन करके रखा है। तो बस आज क्या होता है, बहुत अच्छे से इसकी पूजा होती है। आज जो फ्राइडे को होती है ना सुहागली, इसे संकट सुहागली करते हैं। जो भी संकट हमारे ऊपर आते हैं तो माता रानी मतलब वो कष्ट दूर करती हैं। और हमारे हिंदू में ये मतलब सुहागली में सारे लोग का तो नहीं कह सकती, बट जो हम अग्रवाल हैं तो हमारे यहाँ अधिकतर सुहागली वगैरह होती ही रहती हैं। तो मेरी मम्मी है जो यहाँ पर, तो मैं जब प्रेग्नेंट थी, नीवी जब मतलब हुई थी, और मेरी भाभी भी उस समय प्रेग्नेंट थी, हम दोनों प्रेग्नेंट थी, तो मम्मी ने बोला था कि हम लोग मतलब नॉर्मली सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तो मैं सुहागली करूँगी। तो मैं भी काफ़ी दिन के बाद यहाँ आई हूँ, तो मम्मी ने बोला कि तुम भी आई हो और भाभी भी, मतलब सब लोग हैं घर पे, तो सुहागली बहुत दिन से बोल कर रखा है तो मैं कर लेती हूँ। तो बस मम्मी मम्मी ने मतलब आज फ्राइडे है ना, तो आज सुहागली जो भी संकटे सुहागली हैं तो वो हो रही है। और किसी का मोबाइल बज रहा है बीच में तो वो सुहागली हो रही है, और सुहागली हो रही हैं। तो आज जो सुहागली होती है ना, तो उसमें बनता है दही और पुआ। मतलब हम लोग ने नहा लिया है, मतलब सारे लोगों ने, मम्मी ने, मैंने, चाची ने और भाभी ने, हम सब ने नहा लिया, और नहा के सिर्फ चाय ली है और कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक कि पूजा नहीं हो जाती। जब फिर पूजा हो जाएगी तो फिर बस हम लोग जो दही पुआ बनेगा, इसमें ना कुछ तौल के ही बनता है, जितने मतलब इतनी बड़ी बड़ी लोई रहती हैं, तो बस उसकी पुआ बनेंगे, तौल कर ही बनेंगे। इसका नाप तौल के हिसाब रहता है, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट ऐसा ही बनता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और वैसे मम्मी लोग बना रही हैं, जो भी जैसा होगा मैं आप लोग के साथ उसका वीडियो जरूर शेयर करूँगी। तो बस ये ना 1-1.5 के समथिंग होगा, इसमें 10 लेडीज़ रहती हैं, तो बस वो लोग रहेंगी। और हम लोग मतलब मैं, मम्मी, चाची और भाभी, हम 4 लोग तो घर पर ही हैं। मेरी बुआ हैं मननगढ़ में, वो आ जाएंगी। और बस मतलब 2-4 भाभी की भाभी को बुलाया है, वो भी मेरी भाभी भी मननगढ़ से ही हैं, तो मतलब 6 लोग तो हैं, और 4 लोग यहाँ के आसपास के आ जाएंगे। इसमें ब्राह्मण को ही अधिकतर बुलाया जाता है। तो बस हम लोग 10 लोग हो जाएंगे, तो फिर सुहागली होंगी और दही पुआ ही मिलेगा आज प्रसाद में। तो जब वहाँ पे पूजा हो जाएगी तो फिर हम लोग वहीं पर बैठ के वो प्रसाद खाएंगे। मैं पूरा वीडियो आप लोग के साथ कैप्चर करूँगी। और फिर एक सुहागली और करना है, तो वो होगी मंडे को। तो उसमें होता है जैसे फ्राइडे को मतलब दही पुआ वाला होता है, और मंडे को मम्मी जो करेंगी उसमें मीठा खाएंगे, चाहे आप लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, या कोई भी मीठी चीज़ ही वहाँ पे वैसे पूजा करके खानी होती है, तो वो होगा। इसमें मतलब थोड़ा सा इसका सिस्टम अलग अलग है, बट सुहागली दोनों ही होती हैं। तो मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ कैप्चर मतलब शेयर करूँगी। और बस फिर मैं अभी तो नॉर्मली सूट पहन लिया था, फिर थोड़ा सा जब रेडी होंगी 11:30 या 12 के समथिंग, तो फिर मैं साड़ी वेयर करूँगी, क्योंकि पूजा के समय साड़ी ही अच्छी लगती है। तो फिर मैं बस आप लोगों को सबको दिखाऊंगी, अपनी मम्मी को, भाभी को, चाची को। तो बस उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।
फिर ये बन रहे हैं पुआ, जो कि मैंने बताया था ना पुआ बनते, तो ये है गुड़ के पुआ और दही के साथ खाना होता है। तो ये मेरी चाची हैं, उन्होंने बोला मेरा फेस मत दिखाना अभी, तो बस चाची इसे बेल रही हैं और मम्मी ना तल रही थी बाहर से, क्योंकि किचन में खाना बना रही थी भाभी। तो उन्होंने जब तक बोला कि लाओ, मतलब मम्मी और चाची उसे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसा चावल, और ये ना आलू तल कर रखी हमारी चावल। यहाँ पे ना मेरा जो छोटा भाई, तो आलू तो पहले से तल चुके थे, मतलब पहले तल लिए थे, फिर मम्मी भाभी ने गोभी डालकर तल रही थी। और जब तक ये तल रहे थे ना, तो साइड में रोटी सेक रहे थे ताकि जल्दी जल्दी खाना बनाकर रख लें। फिर उसके बाद जब ये तेल सोख लिया उसका, तो फिर ये सब्जी भी बघार दी थी, ताकि हम लोग को बहुत जल्दी थी कि सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि पूजा के लिए सारी लेडीज़ें आ जाएंगी। और फिर मम्मी ने पुआ बना के किया। ये सब श्रृंगार का सामान है, जो कि जो लेडीज़ें आती ना, तो उन्हें तो ये सारा श्रृंगार का सामान बकेट में लगा दिया था कि 10 लोग हैं तो 10 लोगों को देना होगा। और ये पूजा की थाली भी लग गई थी, और ये फूल वगैरह जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है पूजा में, सारी इकट्ठी हो गई थी। फिर हम लोग रेडी हुए। फिर मैं और भाभी रेडी हुए, तो बस मैंने सोचा यार सुहागली है तो इसमें रेड कलर पहनूं। तो मैंने ये साड़ी पहनी थी, प्लेन है बट बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है ये साड़ी। तो मैं बस तब रेडी हुई, और थोड़ा सा शायद ना मैंने जब वीडियो बना लिया था तब देखा कि यार बिंदी तिरछी लगी हुई थी, बट इट्स ओके, मैंने बाद में ठीक किया था। तो बस फिर यहाँ पूजा के लिए फिर बस सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, सबको महावर लगा। और ना कई लोग यहाँ हल्दी लगाते हैं, तो उनको हल्दी लगी, मैंने तो नहीं लगाई थी हल्दी। फिर क्या था पूजा के लिए, फिर ये क्या बोलते हैं ना, पटा के नीचे जो होता है चौक बनाया। इसमें ना शायद राउंड शेप का चौक बनता है पटा के नीचे, चौकी के नीचे। तो ये वाइट कलर का टाइल्स है, तो शायद इसलिए शो नहीं कर रहा है। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो इसका कैप्चर किया था, पूरा इसका ना चौक नहीं दिख रहा था, इसलिए फिर उसको मैं मतलब कोशिश कर रही थी कि पूरा आ जाए, बट ना आ नहीं रहा था। तो बस मैंने बुआ चौक लगा रही थी इसमें। फिर उसके बाद चौकी पे सातिया बनाया, और मतलब सातिया जो भी शुभ काम होते हैं तो इसमें तो सातिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें ना राउंड शेप की चौकी ही रखी जाती है, जो संकटे सुहागली होती है, या फिर वो जो मैंने बताया था मंडे को भी जो सुहागली होती है, तो इसमें राउंड शेप की चौकी ही रखी जाती है। तो बस उसमें सातिया बनाया, और फिर उसमें कलश, फिर इसके बाद कलश पे भी सातिया बनाया, क्योंकि रखना था वहाँ पे पटे के ऊपर, तो कोरा ऐसे ही नहीं रखना होता है। तो उसमें सातिया बनाकर आम की टेरी, इसे हम लोग आम की टेरी बोलते हैं। तो ये आम की कली, मतलब 5-7 कली की तोड़ना होता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ना फ्लावर रख दिया था, ताकि ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन हो जाए। और ये जो है ना वाइट ये छुई है, यहाँ पे छुई बहुत, मतलब जो सुहागली होती है ना उसमें छुई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और जो बीच में गौरा जी रखी गई हैं। तो बस, और ये जो छुई है ना तो वो वाइट है, इसीलिए उसमें सिंदूर रख रहे हैं, ताकि वो थोड़ा सा रेड हो जाए। और छुई मतलब सुहागली में कहीं भी आप देखेंगे तो उसमें ये जो छुई है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो बस ये छुई में कलर, मतलब थोड़ा सा सिंदूर डाल दिया था, ताकि वो वाइट ना हो। और शायद इससे की ज़्यादा पूजा की जाती है, छुई है उन्हीं की पूजा होती है। तो बस यहाँ पे पूरा पटे पे पूजा की तैयारी हो गई, या फिर धीरे धीरे इसमें ना फूल से डेकोरेट कर दिया था, ताकि वो मतलब जो संकटा माताएं हैं उनका नाम लेकर, तो सारा फूल से डेकोरेट हुआ। और इसमें ना येलो फूल, मतलब सारे जो फूल थे हमारे पास उससे सारा चीज़ डेकोरेट हो गया था। फिर ये देखिए सारा डेकोरेट हो गया था। फिर इसके बाद मतलब सारी चीज़ें, मतलब पूरी तैयारी तो हो ही चुकी थी। फिर इसके बाद कलश जला, फिर मम्मी ने कलश जब जला लिया था, फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट हुई, मतलब कि गौरा जी को नहलाया, उनको टीका चंदन लगाया और गाना स्टार्ट हुआ।
उसके बाद गौरा जी को मतलब कि बिंदी लगाई, चूड़ी पहनाया उनको, जो गौरा जी और कलश थी, मतलब कि कहना चाहिए संकटे माता, तो उनका श्रृंगार हुआ। तो बस जो छुई होती है ना मैं संकटे माता, तो उनको चूड़ी बिंदी कराया, उनसे ना सब छुआया। तो अब इनसे ना सब चूड़ियाँ लेंगी लेडीजें और बिंदी लगाएंगी बाद में लास्ट में। और जो मैंने बताया था ना ये बकेट में पूरा श्रृंगार का सामान था। तो बस ये जो भी मतलब कि टच करेंगे उनसे, ताकि ये प्रसाद हो जाए। मतलब कहते हैं ना जो भी छुआ दो भगवान जी से प्रसाद का रूप, तो बस ये प्रसाद का रूप माना जाएगा। और फिर बस जब श्रृंगार मतलब जब लेडीजें खा लेंगी, जब जाएंगी ना, तो उन्हें ये एक एक बकेट दिया जाएगा। ये पान वगैरह सारी चीज़ें थी। फिर मैंने बताया था आप लोग को पुआ, तो ये है पुआ शक्कर, तो इसका भी भोग लग रहा है। अब सारी लेडीजें इसे ही बैठकर, इसमें ना 4 पुए होते हैं, मतलब नाप तौल का 5 होते हैं आई थिंक। तो बस अब ये पुए जो होंगे तो सबको थाली दी जाएगी पुआ, और वहीं पे बैठ के खाएंगे। तो ये तो हो गया था पुआ और शक्कर। इसके बाद मम्मी लोग ना इसमें आंचल ढाक कर ही, जैसे अपन किसी को वो देते हैं ना बायना ढक कर, तो बस ऐसे ही बायना ढक कर मतलब उनसे करवा रही है दही, तो मतलब इसमें आंचल में छुपा के भेंट करवा रहे हैं, और फिर यही प्रसाद भोग लगा रहे हैं। फिर बस ये भोग सबको दिया जाएगा। जो पहले पुआ शक्कर था उसी में ये दही की कटोरियाँ रखी जाएंगी, बाउल रख देंगे सारे प्लेटों में दही का। तो बस ये सब अब जितनी भी लेडीजें हैं यहाँ पर बैठकर खाएंगी। फिर उनकी मतलब अभी तो आरती होगी, उसके बाद ही खाना शुरू होगी। देखिए सबकी प्लेटों में दही रख गया और सबके हाथों में थालियाँ आ चुकी हैं। अब बस आरती होगी। तेरी आरती हो माँ, मैया करू संगता तेरी आरती हो माँ। ढोलक डम डम बाजे माँ, बजे तबला सितार, बजे तबला सितार, करू संगता तेरी भूल चूक सब क्षमा करो माँ, संगता मेरी हार, जो भी भूल हुई हो माँ उसकी राखो लाज। बोलो संगता मैया की जय, बोलो कलश देवता की जय। फिर बस ये भोग का सारे लोग प्रसाद ग्रहण करते, वहीं पर बैठ के खाते मतलब भोग को, क्योंकि सारे दिन भर से फास्ट थे। और इसमें ना क्या होता है, मुंह से कोई नहीं बोलता एक दूसरे से, आप लोग कर सकते बट बोलता कोई नहीं खाते समय। वही मम्मी इशारा कर रही थी थोड़ा सा। और फिर बस श्रृंगार में पान भूल गए थे माता रानी को खिलाना, तो बस पान खिलाया उनको, और सारे लोग ने फिर खाना शुरू किया वहीं पर बैठ के। जब सारी पूजा हो गई थी तो सारे लोग ने खाया भगवान जी का प्रणाम करके, क्योंकि ये वहीं पर खाना होता है और किसी के घर नहीं जाए। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ जो भी आप यहाँ खाओगे तो बच गया तो आपको बाद में भी उसी रूम में आकर खाना होगा। तो बस ये सारी चीज़ें हुई। फिर पूजा भी मतलब पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी थी। बस फिर सब लोग ने वहीं पे बैठ कर, ये देखिए भाभी की भाभी हैं जो श्रृंगार ले रही हैं, जो प्रणाम कर रही हैं वो मेरी भाभी हैं। तो बस इसे ना 7 बार श्रृंगार लेना होता है, वहीं पे सिंदूर रख के उनकी चूड़ी पहनना होता है, उनकी बिंदी लगाना होता है। और ये सब जो पूजा वाली लेडीज़ें थी उनको ये श्रृंगार का सामान दे रहे हैं सब, मतलब मम्मी एक साइड मम्मी दे रही हैं और एक साइड मेरी बुआ है। तो उन्होंने जितनी लेडीज़ बैठी हुई थी तो 5 लोगों को उन्होंने श्रृंगार दिया। एक साइड मम्मी ने दिया 5 लोगों को, और एक साइड बुआ ने दिया 5 लोगों को। और ये साइड में जो है ये भाभी की भाभी हैं, और ये है मेरी चाची। ये मेरी चाची हैं। तो बस सारा मतलब ये मम्मी मतलब बुआ को दिया और बुआ ने मम्मी को दे दिया था, क्योंकि वो बायना का प्रसाद मतलब बायना समझो या प्रसाद समझो जो भी। फिर बस हमने निवी ने एक थोड़ा सा पिक लिया, और बस फिर मम्मी बोली यार शाम हो रही, शाम के पहले विसर्जन करना होता है। तो हम लोग मेन वाले घाट तो नहीं गए थे क्योंकि भीड़ भाड़ थी, इसलिए साइड से जाके, क्योंकि कहीं कहाँ डालते, तो बस साइड से जाकर हम लोग ने विसर्जन किया। मैं और मेरा भाई गए हुए थे। तो बस फिर बहुत इंजॉय किया आज की पूजा में। खूब